मोहन गाड़ी निकालो, हम लोग गेट पे पहुंचने वाले हैं। हाँ। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? माँ, आप यहाँ और इस हालत में? दीपेश तुम्हारा दिमाग सही है? किस भिखारी को अपनी माँ बोल रहे हो? रति, चुप करो तुम। क्या बोल रही हो ये? बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से। माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? कहाँ थी आप इतने दिनों से? मैं तो यहीं थी बेटा, यहीं पर अपना गुजारा करती हूँ। यहाँ पे? क्यों? घर है तो आपका, अब वहां क्यों नहीं है? मेरे पति की मौत के बाद ना मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं यही मंदिर के भीख मांगती हूँ और थोड़ी सी जगह मिल जाती वहाँ सो जाती हूँ बेटा। माँ, एक बार मुझे बता के देखा होता, मुझसे बात करने की कोशिश की होती। अब घर से सीधा यहाँ आ गई, भीख मांग रही हैं आप। आपका दूसरा बेटा मर गया है क्या? क्या कर रहे हो तुम? रति, चुप करो। मैं तरस गई बेटा तुझे देखने के लिए, बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करती, फिर यहीं पे आकर के पड़ गई मैं। मेरी जिंदगी में यही लिखा था। नहीं माँ, ये नहीं लिखा आपकी जिंदगी में। आपका बेटा जिंदा है अभी। आप इस तरह से रहेंगी, सड़कों पे भीख मांगेंगी और आपका ये बेटा देखता रहेगा? हाँ, और पापा की डेथ हो गई, आपने बताया नहीं मुझे। और आपने छोड़ो, भाई ने भी बताने की कोशिश नहीं की। तू कैसे बताता? पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, रोटी के लिए तरस आया मुझे, और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं क्या करती? मैं बहुत कोशिश की तुम्हें भी ढूंढने की, मेरी आंखें तरस गई बेटा तुम्हें देखने के लिए। मजबूरी में यहाँ पे पड़ी रही हूँ मैं। छोड़ उन बातों को, तू कितना प्यारा लग रहा है, भगवान कसम नजर ना लगे तुझे मेरी। क्या कर रहा है आजकल? बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना। माँ, मेरी छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पर तुम्हें इस हालत में देख करके देखो अपने आप को। तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं है, तन पे ढंग के कपड़े नहीं है, चेहरे पे मिट्टी लगी है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुमसे मिलूंगा और इस हालत में देखूंगा तुम्हें। मगर कितना दुख हो रहा है पता है मुझे। मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की, घर पे गया, ताला लगा था, भाई से बात करने की कोशिश की, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। आज इस हालत में मैं एक बार मुझसे बात करने की कोशिश कर लेती। दूसरा बेटा है आपका, जिंदा है। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ तुम्हें देख करके, बहुत बड़ा आदमी बन गया ना मेरा बच्चा। दीपेश क्या चल रहा है ये? कौन सी माँ, कौन सा भाई, थोड़ा बताओगे मुझे? तुम तो अनाथ हो ना, तो ये सब कहाँ से आ गए? माँ, आज के बाद ना हमारे साथ रहेंगी, और ये आपकी बहू है रति। बहू है? हाँ। बहुत प्यारी। दूर रहो, तेरी औकात है मेरे पास आने की? और रिश्ता ना इससे बनाना, मुझसे नहीं। ये इंसान बेवकूफ है, तुम्हें समझ है? किसी भी आरे गरे को माँ बहन बना लेते हो, और मैंने तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ। ये बहुए का नाटक मेरे सामने मत करना। तुम्हारी क्या औकात है? खुद को देखो। पता है तुम्हें समझ नहीं है, इन लोगों के ना यही नाटक होते हैं। अमीर इंसान देखा नहीं, अरे बेटा बना लेते हो, ये तो बेवकूफ है, पिघल जाएंगे, पैसे के लिए कुछ भी करती हैं ये सब। तुम्हारा यही धंधा है ना, यही करती हो ना तुम? थोड़ा तो दिमाग लगाती है, बेवकूफ इंसान हो। रति, क्या बोल रही हो तुम? ये मेरी माँ है, कोई भिखारी नहीं है, समझी? अपनी जबान संभाल के बात करो। दीपेश, तुम इस औरत के लिए, इस भिखारन के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो। मैंने तुम्हें बोला ना, ये भिखारन नहीं है, मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तुमने मुझे बताया था ना कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो फिर ये कौन है? हाँ, मैं अनाथ हूँ, और जिस हालत में मेरी माँ है ना आज, उस हालत में कभी मैं था। ऐसे ही किसी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसता था। तब इस माँ ने मुझे सहारा दिया, अपने घर में, अपने दिल में मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज इस काबिल बना दिया कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं इस तरह से। आज तुम मेरी बीवी हो। इतना कुछ त्याग किया है इस माँ ने, इतना कुछ दिया है इन्होंने,
और आज जब मैं इस माँ को इस हालत में देख रहा हूँ, मेरी जिंदगी तो बना दी पर खुद की जिंदगी। माँ, तुम्हें रोने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आंसू पोंछो अपने। आज के बाद ना तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर पे, मेरे नहीं हमारे साथ रहोगी हमारे घर पे, और तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियाँ दूंगा मैं। जो खुशी तुम्हारा खुद का बेटा नहीं दे पाया वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे साथ चलो माँ। दीपेश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतनी बदतमीजी से इनसे बात किया, मुझे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था ऐसा कि ये तुम्हारी माँ है। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है रति, तुम्हें कुछ पता नहीं था। और माँ की जो हालत है, इस हालत में अगर कोई भी माँ को देखेगा तो वो यही सोचेगा। पर हाँ माँ जी, दीपेश बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात किया। मुझे नहीं पता था कि आप दीपेश की माँ हैं। जब आप घर में आएंगी ना तो इससे बढ़ के खुशी दीपेश के लिए कुछ भी नहीं होगा। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी। तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तुम्हारी क्या गलती है। चले। चले।